हाँ जी बेटे लास्ट क्लास के अंदर ਆਪਾਂ ह्यूमन रीप्रोडक्शन के अंदर spermatogenesis डिस्कस किया सी दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स इन द बॉडी ऑफ द मेल। ठीक है, आज बेटे आप गैमीटोजेनेसिस का ही पार्ट 2 गैमीटोजेनेसिस द पार्ट 2 दैट इज इन द बॉडी ऑफ द फीमेल जो oogenesis होंगी है। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस किया स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। आज आप डिस्कस करांगे फॉर्मेशन ऑफ द ओवम। ठीक है, मैं लास्ट क्लास च क्या सीगा कि 3 स्टेप्स ही रहणगे, केड़े केड़े? मल्टीप्लीकेशन फेज, फिर ग्रोथ एंड मैचुरेशन फेज। ठीक है, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। फीमेल दी बॉडी दे अंदर भी यही तीनों फेजेस रहेंगे। ठीक है, बट फीमेल दी बॉडी दे अंदर कुछ सस्पेंस है। और सस्पेंस आप पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि फीमेल जदों फीमेल दी अपनी मदर दे वॉम्ब दे अंदर प्रोडक्शन हुंदी है तां ओगोनियल सेल्स ने जेड़े उदों ही बन जाते हैं, उस तो बाद कोई नवे सेल्स ऐड नहीं होंगे। नो मोर फर्दर सेल्स जेड़े ने वो ऐड नहीं होंगे जिन्हों आप कहते हैं एग मदर सेल्स। ठीक है, तो वो होर एडिशन है जेड़ा उन्हां दा नहीं हुंदा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। दिस इज द मेन डिफरेंस इन द बॉडी ऑफ ए बॉय एंड द बॉडी ऑफ ए गर्ल। तो बॉयज जेड़े ने उन्हां दी बॉडी दे अंदर की हुंदा है अपने कोल स्पर्म्स दी प्रोडक्शन 13-14 ईयर्स दे अंदर ही स्टार्ट हुंदी है। बट गर्ल्स दी बॉडी दे अंदर जिहड़ियां ओवरीज ने उन्हां दे अंदर प्राइमरी सेल्स मदर सेल्स ने जेड़े वो पहले ही बन जाते हैं, उस तो बाद बर्थ तो बाद होर मदर सेल्स ऐड नहीं होंगे। ठीक है, मदर सेल्स दी ग्रोथ सीज हो जाती है। फिर जदों एक गर्ल मैच्योर हुंदी है तां उदों ओदी बॉडी दे अंदर ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਦਰ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਮ ਆਫ ਦ ਸੈਲਸ ਮਤਲਬ ਮੈਨੀ ਆਫ ਦ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੈਲਸ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸੈਲਸ ਦੀ ਤਾਂ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਫਰਸਟ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ वो अपने को मल्टीप्लीकेशन फेज। द फर्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एज द oogenesis। ये किथे हुंदी है? ये फीमेल दियां ओवरीज दे अंदर मींस गोनेड्स ऑफ द फीमेल दे अंदर होगा। एंड इहदे अंदर भी 3 स्टेप्स ही ने। केड़े-केड़े 3 स्टेप्स ने? मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इज अपने को आ गया व्हाट इज oogenesis। अपन क्लियर हो गया सारे नु oogenesis की है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ओवम इन द बॉडी ऑफ द फीमेल। किथे बनदा है बॉडी दे अंदर? तो फीमेल दियां ओवरीज दे अंदर ओवम दी प्रोडक्शन है जेड़ी ओहो हुंदी है। ठीक है, 3 ओदे पार्ट्स ने केड़े-केड़े? मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपां केड़ा फेज डिस्कस करांगे? आपां अगेन मल्टीप्लीकेशन फेज है जेड़ा ओहो डिस्कस करांगे। तो अपने को आ गया जर्म सेल्स यानी कि प्राइमरी जेड़ा मदर सेल है oogoनियम जिन्हों मैं कहदा, तो oogoनियम तो पहला तो ही प्रेजेंट है। ए oogoनियम दिस विल अंडरगो द माइटोसिस। ठीक है, इन्हें माइटोसिस की तो इस स्टेप नु मैं की कहता multiplication phase। this has undergone the mitosis। इन्हें additional cells add किते oogoनियम। ठीक है, ते इन्हें की कर लिया अपना प्राइमरी सेल है जेड़ा वो बना लिया। की बनाया इन्हें? प्राइमरी oocyte है जेड़ा वो इन्हें बना लिया। इट हैज मेड द प्राइमरी oocyte। ठीक है, तो अपने को क्या आ गया? वी हैव इज द मल्टीप्लीकेशन टेक्स प्लेस इन द ओवरीज ऑफ द फीमेल फीटस। ए प्रोसेस कदों हो जाती है? ए प्रोसेस ता फीमेल दे फीटस दे अंदर ही हो जाती है।
बाद विच ए वाले सेल्स ऐड नहीं हुंदे। ठीक है, अपने कोल oogonia प्रेजेंट ने। ए oogonia है जेड़ा इन्हें अपना प्राइमरी oocyte तैयार किया। ए प्राइमरी oocyte की करूगा, ए प्राइमरी oocyte अपनी ग्रोथ करूगा सेम वे दे अंदर जिवें मेल दी बॉडी दे अंदर आपां ग्रोथ पढ़ के आए हैं, सेम वे दे अंदर इहदे अंदर भी ग्रोथ होगी। यस, इन्हें ग्रोथ की, इहदा साइज इंक्रीज हो गया, लेट्स से इन्हें अपने सारे ऑर्गेनेल्स सब कुछ डबल कर लिया। हुण की हुंदा है, हुण सस्पेंस रिवील करदे हां। दैट इज द एक सस्पेंस इत्थे है फीमेल दी बॉडी दे अंदर कि फीमेल दी बॉडी दे अंदर जिन्ने oogonia फीमेल फीटस सीगी अपनी मदर दे वॉर्म दे अंदर सी उदों ही ऐड हो गए, उन्हां सेल्स तो प्राइमरी oocyte बने। ठीक है, हुण ये प्राइमरी oocyte ने अपनी ग्रोथ कर ली। हुण जदों मैचुरेशन दी वारी आई तां मैचुरेशन दे केस दे अंदर जी जदों इन्हें मियोसिस 1 कीती ना ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ oocyte ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਲ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੋਲੋਸਾਈਟ ਜਾਂ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪੋਲੋਸਾਈਟ ਜਾਂ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ। दूसरा सेल बनाया इन्हें सेकेंडरी oocyte। ठीक है, हुण देखो, हुण फिर सस्पेंस है। जिहड़ा ये पोलर बॉडी है ये क्यों बनाया, ये सेल बड़ा क्यों बनाया? देखो नेचर चाहता है कि फीमेल, मैं अपने वालों भी दस रही हाँ, देखो नेचर ने भी एवं ही सोचा होना है ना, हो सकता है नेचर ने कुछ और सोचा हो, बट आई कैन जस्ट वांट टू टेल यू। देखो ट्विंस ने ना जेडे वो बहुत रेयर फीमेल्स दे हुंदे ने ना, जनरली 2 ओवरीज चो 2 एग्स, ये आपां चैप्टर दे लास्ट च भी डिस्कस करांगे। ट्विंस किवें हुंदे बेटे, ट्विंस दे केस च हुंदे दोनों ओवरीज चो 2 एग्स आन ते 2 स्पर्म्स ही इन्हां 2 एग्स नूं मीट करन, वन केस। ठीक है, इन्हां नूं ट्विंस कहंदे हैं। ठीक, सेकंड केस हुंदा इक्को ही एग सीगा, जदों ने फर्टिलाइजेशन कीती जाइगोट बनया, ਤਾਂ जाइगोट जदों एम्ब्रियो च डिवाइड होने लगदा ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸੈਲਸ ਬਣੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਕੇ 2 ਬੇਬੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਉਹ ਟਵਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਬੋਡੀ मूव ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਬੋਡੀ मूव ਕਰੂਗਾ। these are that kind of the twins। ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस और these are डाइजाइगोटिक ट्विंस। 2 जाइगोट बने तो डाइजाइगोटिक है, मोनोजाइगोट सिंगल जाइगोट तो 2 ट्विंस बने तो ये वो वाला केस है। नेचर चाहता है कि एक बॉडी दे अंदर इको ही बेबी बने, क्योंकि मदर दी बॉडी दे अंदर अपने क्या कि बहुत शॉर्ट स्पेस है ना, है ना, तो ट्विंस दे केस च प्रॉब्लम आ सकती है। तो नेचर चाहता है में, तो नेचर की करता है सारा साइटोप्लाज्म सारा समान, देखो एग नू पूरा न्यूट्रिशन चाहिदा है। जे एक सैल तो पहला ही आप 2 बनाते तो न्यूट्रिशन तो पहला ही डिवाइड हो गया, 1 इत्थे ही डिवाइड हो गया न्यूट्रिशन, तो अद्धा इहदे कोल जाऊगा अद्धा इहदे कोल जाऊगा। तो नेचर चाहता है कि एग दे कोल वो सारे सबसटेंसेस प्रेजेंट हुंदे ने, होने चाहिए ने, जदों स्पर्म ओनू हिट करे तो उहदे कोल न्यूट्रिटिव सबसटेंसेस दा अमाउंट ह्यूज होना चाहिए। तो वो की करदा है साइटोप्लाज्म दा मेजर अमाउंट एग दे अंदर सेकेंडरी oocyte दे अंदर दे दिंदा है, एक एडिशनल सैल कर दिंदा है जिन्हों आपां पोलोसाइट या पोलर बॉडी कह दिंदे आ, भी उहदे अंदर लेस अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म है। तो ये चेंज आ गया फीमेल दी बॉडी दे अंदर। मेल दी बॉडी च आपां ने की किया सीगा कि इक्को वर्गे 4 सैल्स बननगे, चारों दे चारों एक्टिव स्पर्म्स होणगे, लेकिन नेचर ने फीमेल नूं एक एडवांटेज दिता कि एक एडिशनल सैल कढ़ दो, पोलर बॉडी बना दो ओनू, लेकिन एक मेजर सैल जिहदे अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए है, दैट इज द सेकेंडरी oocyte। ठीक है, दिस इज द सेकेंडरी oocyte। हुण देखो इत्थे फिर चेंज आ गया, हुण इत्थे की चेंज आ गया, ये सेकेंडरी oocyte वाली स्टेज ही हुंदी है जदों एक मदर दी बॉडी चों रिलीज हो जाता है एग, ओवरी चों एग रिलीज हो जाता है, नॉट मदर, गर्ल कह लो फीमेल कह लो, फीमेल दी बॉडी चों ये एग सेकेंडरी oocyte वाली स्टेज च ओवरी चों बाहर आ जाता है। ठीक है, हुण ये सेकेंडरी सुनो, ये सेकेंडरी अपनी पोलर बॉडी उदों रिलीज करूगा जदों स्पर्म इनू हिट करूगा, मतलब इन्हें मियोसिस 1 ही कीती है, मियोसिस 2 तो होई ही नहीं हैगी। मियोसिस 2 जदों स्पर्म इनू हिट करन लई आंदा है तो ये अपने चो पोलर बॉडी रिलीज कर दिंदा है ते ये आप
ਸਪਰਮ ਨਾਲ ਮੀਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਕਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਿਓਸਿਸ 2 ਵੀ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨਮੈਰਿਡ ਫੀਮੇਲਸ ਜਾਂ ਮੈਰਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ oocyte ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਿਓਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਰਪਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਡਿਵਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ oocyte ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? यानी कि फीमेल ने पहला सीजेशन कदों की जदों अपनी मदर दे वॉर्म चों बाहर आई 12 साल ਲਈ सीजेशन रहा किदा oogonal सेल्स ਦਾ। ठीक है, फिर जदों उन्हां सेल्स ने एग बनाना शुरू किया तो एग है जिहड़ा अपनी सेकेंडरी स्टेट दे अंदर सेकेंडरी oocyte वाली स्टेट दे अंदर अपनी मियोसिस 2 ही पूरी नहीं कर पाता, वो मियोसिस 2 ਨੂੰ ही विचाले रोक लैंदा है। तो अगर उन्होंने स्पर्म मिलता है तो मियोसिस 2 कंप्लीट होंदी है, अदरवाइज मियोसिस 2 पूरी ही नहीं होंदी, एग पहला ही रपचर हो जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉडी ऑफ ए मेल एंड द बॉडी ऑफ द फीमेल। ठीक है, मेल दी बॉडी के अंदर एवें दी कोई कॉम्प्लिकेशन अपन नहीं पढ़ी सी, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਓਗੋਨੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪਰਮ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੋ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਰਮ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਸੈਲਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਓਗੋਨੀਅਲ ਸੈਲਸ ਐਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਲਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ oocyte ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ oocyte ਨੇ ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ, ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਿਓਸਿਸ 1 ਕੀਤੀ। ਮਿਓਸਿਸ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹਨੇ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਤੀ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੂਗਾ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ फीमेल दी बॉडी दे अंदर तीन पोलर बॉडीज ने जिहड़ियां ओ बनदियां ने ते ओ डीजनरेट हुंदियां ने। ओनली वन फंक्शनल एग विल बी देयर, बट इन द बॉडी ऑफ द मेल ऑल द 4 sperms will be activated। ता मेल दी बॉडी दे अंदर sperms दा नंबर ज्यादा क्यों हुंदा है? क्योंकि जदों स्पर्म्स फीमेल दी बॉडी दे अंदर आएंगे, कुछ स्पर्म्स तो इनिशियली डेड हो जाते हैं क्योंकि फीमेल दे वेजाइना दी पीएच एसिडिक हुंदी है एंड सीमन दी पीएच आपां एल्केलाइन पढ़ के आए, बहुत सारे स्पर्म्स दी डेथ हो जाती है। कुछ लकी वन स्पर्म्स हुंदे ने जिहड़े इधर उधर हिल हुल के फिलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचणगे, आपां कमिंग क्लासेस च डिस्कस भी करांगे। कुछ स्पर्म्स इधर उधर हिट करके आएंगे, बट आउट ऑफ दोज सेल्स ओनली वन सेल विल हिट द ओवा ऑफ द फीमेल ते जिहदे तो बेबी दी फॉर्मेशन होगी। अगर नेचर ने मेल दी बॉडी च भी कोई स्पर्म बनाया हुंदा तो सोचो वो एक तां विचारा पहला ही डेड हो जांदा, वो आंदा ओदी डेथ हो जाती, फिर प्रेगनेंसी तां एक रेयर मूवमेंट हो जाती कि हाँ बई किसी दी बॉडी च तां होनी सी, सोचो एक फीमेल च किसी च नहीं होनी। सोचो इन्ने स्पर्म्स होने दे बाद भी किन्नियां फीमेल्स किन्ने कपल्स दे कोल बेबीज ने जिहड़े वो नहीं हुंदे। तां अगर नेचर एवें कर दिंदा कि हाँ जी इको ही स्पर्म है, फिर तां सोचो किन्ना रेयर टाइप ऑफ द मूवमेंट है जिहड़ा ये हो जाता। ठीक है बेटे, क्योंकि मेल्स दे कोल स्पर्म्स मोटाइल ने एंड फीमेल दे अंदर एग है जिहड़ा वो इमूवेबल है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो हुण आपां बुक की कहती है आपां वो देखते हैं। हुण अपने कोल बेटे फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन फेज। In fetal development, certain cells in the germinal epithelium of the ovary of the fetus are larger than the other। जदों एक बच्ची अपने मदर दे वॉर्म दे अंदर बन रही हुंदी है तां कुछ जर्म सेल्स बाकियां नालों बड़े हुंदे ने, ਉਹ सेल्स माइटोसिस करदे है ते ਉਹ oogonia बना दिंदे ने। उस तो बाद कोई oogonia एड ऑन नहीं हुंदे, ਇਹ oogonia माइटोटिक डिवीजन करदे है ते ਉਹ प्राइमरी oocytes ने ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ठीक है, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੈਲਸ ਇਹ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸੈਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਓਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ठीक है, ਇਹ ਸੈਲਸ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ oocyte ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ oocyte ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, ਕਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ oocyte ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ oocyte।
ਹੁਣ देखो 12 साल तक फीमेल ਜਦੋਂ तक ਉਹਨੂੰ menstruation ही नहीं शुरू होया ਤਾਂ ਇਹਦਾ cessation period 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ this phase of the primary oocyte is very long. This may extend to the years. The oogonium grows into a primary oocyte. Each primary oocyte है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ follicles ਦੇ ਦੁਆਰਾ surrounded ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ follicles ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ, follicle ਦੀ structure, ਤਾਂ ਇਹ primary oocyte ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ follicles ਦੇ ਦੁਆਰਾ surround ਹੁੰਦਾ ਹੈ। फिर इस तो बाद ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਓਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਪਰਮੈਟੋਸਾਈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ oocyte ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਸਟ ਮਿਓਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕੰਡ ਮਿਓਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਫਿਰ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਰਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ oocyte ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਸਟ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, secondary oocyte again divides into the unequal cells, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ secondary polar body and ਇੱਕ ovum ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ovum ਹੈ ਉਹ ਓਵਰੀ ਚੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ oocyte ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ oocyte ਦੀ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਲੀਅਰ। ਮਿਓਸਿਸ 2 ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਜ਼ਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼, ਮੈਟਾਫੇਜ਼, ਐਨਾਫੇਜ਼, ठीक है। तो ये एनाफेज तो बाद टीलोफेज, तो ये मेटाफेज तक ही आके रुक जाता है। ਇਹਦਾ अगला मियोसिस 2 पूरा नहीं हो पाता। ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰਮ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਸਪੈਂਸਸ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਸਪੈਂਸ, ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਦੇ ਵੋਮ ਚ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਲਈ ਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, फिर उस तो बाद फिर इत्थे आके फिर सस्पेंस आ गया, यानी कि यह मियोसिस 2 कंप्लीट कदों करूगी जदों स्पर्म आऊगा, नहीं तो सेकेंडरी oocyte इत्थे ही मियोसिस 2 दे विचे ही रप्चर हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है बेटे। हुण अपने कोले बेटे ਜਿਹੜੀ फर्स्ट पोलर बॉडी है that does not undergo the meiosis 2 in humans and in most of the vertebrates, ठीक है। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ oocyte ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇजेस ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਰਮ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਐਮ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਨਾਫੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਓਵਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, मतलब ह्यूमन दे अंदर आ वाली स्टेज भी जेडी है सेकंड आ पोलर बॉडी इत्थे ही डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। जेडी ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ पोलर बॉडी निकली ਉਹ ਵੀ डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। तो ਇਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। क्यों? क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਓਸਿਸ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਓਸਿਸ 2 ਹੋਊਗੀ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਥੇ ਸੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਕੰਟਰੋਲ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਰਮੋਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਪੋਥੈਲੇਮਸ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, GnRH, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਪਿट्यूटरी ਦੇ ਉੱਪਰ। पिट्यूटरी ने की रिलीज किया LH एंड FSH, ਉਹ LH एंड FSH किदे ऊपर जाके एक्ट किते, ओवरीज दे ऊपर। ओवरीज ने की किया ओव्यूलेशन एंड रिलीज ऑफ द हार्मोन्स, ठीक है। यही ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈਪੋਥੈਲੇਮਸ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰੇਨ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, GnRH, ਗੋਨੈਡੋਟ੍ਰੋਪਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਪਿट्यूटरी ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। पिट्यूटरी ने की रिलीज किया LH एंड FSH। LH एंड FSH किदे ऊपर जाके एक्ट किते, ओवरीज दे ऊपर। ओवरीज ने की रिलीज किया, एग रिलीज किया एंड कुछ हार्मोन्स ने जेड़े ओ ओवरीज चो रिलीज हो जाएंगे। ये आप पहले किया होया, दैट इज वाई मैनू शॉर्ट दे अंदर दस्सिया। अगर किसी का कोई डाउट है तो तुसी मैनू पूछ सकते हो, फिर आप इनू होर डिटेल च डिस्कस कर लांगे। हुण बेटे सिग्निफिकेंस ऑफ oogenesis की हुंदा है, oogenesis दा सिग्निफिकेंस की है। oogenesis दा सिग्निफिकेंस सेम है
कि ਆਪਾਂ ਸਪਰਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਪਲੋਇਡ ਸੈਲਸ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਯੈਸ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ वन oogonia है जिहड़ा वो सिर्फ इको ही ओवम बनांदा है ते 3 पोलर बॉडीज बनांदा है। पोलर बॉडीज दे अंदर साइटोप्लाज्म दा अमाउंट नेग्लिजिबल तरह ही हुंदा है, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जो कि एक बेबी दी ग्रोथ लई जाइगोट बनाने लई जरूरी है ओहो मेंटेन रह जांदा है। क्लियर है? ਤਾਂ ਮਿਓਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਓਜਨੈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੁਣੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਓਜਨੈਸਿਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਓਜਨੈਸਿਸ ਚ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਗਰੋਥ ਹੋਈ, ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ साइटोप्लाज्म का अमाउंट जो मैं इनिशियली नाल भी दसदी रही सी, फर्स्ट अगर oogenesis नहीं होगी बेटे तो हाउ द हैप्लॉइड सेल्स विल बी फॉर्म्ड, तो आपां क्रोमोसोम्स दा नंबर है जेड़ा ओ मेंटेन ही किवें करांगे। यही सेम सिग्निफिकेंस किदे अंदर पढ़ के आए हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस दे अंदर हैप्लॉइड सेल्स दी फॉर्मेशन किवें होगी, क्रोमोसोम्स दा नंबर किवें मेंटेन होगा। सेकंड जिहड़ी ये प्रोसेस है, ये अंदर 3 पोलर बॉडीज बनदियां ने ते ये अंदर एक ओवम है जेड़ा ओ बनदा है। पोलर बॉडीज दे अंदर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म गया, बट ओवम दे अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है जेड़ा ओ प्रेजेंट है, जो कि एक जाइगोट बनाने लई जरूरी है। ठीक है, अगर ओवा दे कोल ही साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो सोचो कि जाइगोट दी फॉर्मेशन, जाइगोट नु न्यूट्रिशन जब तक वो मदर दे वॉर्म दे नाल नहीं लगूगा उन्हें न्यूट्रिशन किवें मिलूगा। देखो इन्हें मैं इत्थे होर क्लियर कर दिया। आ मदर दी फैलोपियन ट्यूब है, आ मदर दा यूट्रस है। 14वें दिन एग आया, 15वें या 16वें दिन, क्योंकि एग दा 24 आवर्स तक ही स्टे करदा ना। स्पर्म आया, स्पर्म 24 to 48 आवर्स तक इत्थे सर्वाइव कर सकता है फीमेल दे ट्रैक दे अंदर। हुण जदों स्पर्म आया इन्ना 24 आवर्स दे अंदर, क्योंकि जे एग ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी। आपां सिर्फ आही वाला टाइम मन के चलांगे, आपां स्पर्म वाला टाइम नहीं मनांगे। तो स्पर्म ने जदों इहनूं आके हिट कीता तो इत्थे जाइगोट बनिया। ਇਹ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਐਮਬਰੀਓ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਯੂਟਰਸ ਤੇ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ 1 ਹਫਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 1 ਵੀਕ मतलब 14वें दिन अगर फर्टिलाइजेशन होई ਤਾਂ 21वें दिन जाके ਇਹ ਮਦਰ ਦੇ ਯੂਟਰਸ ਕੋਲ ਇਹ ਬॉल ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। फिर मदर इत्थे ब्लड वाले कनेक्शंस डेवलप करती है ते मदर इनू न्यूट्रिशन दिंदी है। तो सोचो ओ हफ्ता इनू न्यूट्रिशन कौन दऊगा? तो सेल दे अंदर, उस एग सेल दे अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड होना चाहिए है कि डेवलपिंग जाइगोट नू फूड मिले, नहीं तो इत्थे ही स्टोरी ओवर हो जाएगी। इत्थे ही इस तो अगे तो प्रोसीड ही नहीं करांगे। देखो मोस्ट ऑफ द मिसकैरेजेस दे अंदर ये भी रीजन हो सकता है ना कि एग ही भी गुड क्वालिटी दा नहीं सी। अगर तुसी प्रैक्टिकली देखोगे तो डॉक्टर्स दे टर्म्स यूज भी करते हैं अगर किसी दी बॉडी दे अंदर एवें दी प्रॉब्लम्स भी आ सकदियां ने। ठीक है कि फर्टिलाइजेशन तो होई सी लेकिन एग दी क्वालिटी अच्छी नहीं सीगी, क्वालिटी अच्छी नहीं सीगी तो इत्थे आके सर्वाइव ही नहीं करूगा, मिसकैरेज हो जाऊगा, बेबी बनूगा ही नहीं उस जगह पे। ठीक है, तो ये चीज़ां प्रैक्टिकली जो आप लाइफ च देखते हैं डॉक्टर्स ने जेडे वो इन्हां चीज़ां नूं ऑब्जर्व भी करते हैं। ठीक है, तो वन इज ये जिहड़ा सफिशिएंट साइटोप्लाज्म है वो एक एग नूं इत्थों तक पहुंचण च भी हेल्प करता है, क्योंकि स्पर्म दा तां सिर्फ न्यूक्लियस ही एग दे कोल जांदा है, ओदी बॉडी दे बाकी सारे पार्ट्स तां बाहर ही डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो स्पर्म ने तो साइटोप्लाज्म दिता ही नहीं, वो साइटोप्लाज्म किन्ने देना है? वो साइटोप्लाज्म ता एग ने प्रोवाइड करना है। ठीक है बेटा जी, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ये अंदर साइटोप्लाज्म दा अमाउंट है जेड़ा वो मेंटेन्ड रहंदा है, वो अमाउंट ज्यादा हुंदा है
इस तो इलावा साइटोप्लाज्म मियोसिस है जिहड़ी वो वेरीएशंस लीड करती है। तो वेरीएशंस एक बेबी दे अंदर देखो कोई भी बेबी बिल्कुल अपनी मदर की कॉपी नहीं हो सकता है ना, ओदी बॉडी दे अंदर वेरीएशंस आएंगे ही आएंगे ना, कोई भी बच्चा मदर या फादर की एग्जैक्ट कॉपी नहीं हुंदा क्योंकि मियोसिस है जिहड़ी दैट लीड्स टू द वेरीएशंस। ता जिहड़ी oogenesis है ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਓਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਓਸਿਸ 1 दैट लीड्स टू द वेरिएशंस। ठीक है, तो वेरिएशंस होना जरूरी है, वेरिएशंस आर द लॉ ऑफ द नेचर। ठीक है, हुन oogenesis है जेड़ा एदी की होगी फिजिकल सिग्निफिकेंस होगी ऑफ द oogenesis। हुन अपन ने की डिस्कस कर लिया आज अपन ने गैमेटोजेनेसिस के अंदर oogenesis देख लिया, oogenesis के अंदर हार्मोनल कंट्रोल देख लिया, हार्मोनल कंट्रोल तो बाद अपन ने सिग्निफिकेंस ऑफ oogenesis है जेड़ा वो अपन ने कर लिया। ठीक है, हुन नेक्स्ट अपने कुल की है बेटे ओवम दी स्ट्रक्चर एंड ओव्यूलेशन। ओवम दा स्ट्रक्चर एंड एक छोटी जी डेफिनेशन है दैट इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन की है बेटे रिलीज ऑफ द ओवा from the ovaries into the fallopian tube at the 14th day of the menstrual cycle। menstrual cycle दे 14वें दिन यानी कि mid of the menstrual cycle लगा लो क्योंकि साइंस menstrual cycle नु 28 days मन के चलती है। उन्हें 28 days चो मैं day 1 तो अगर मन्ना डे 1 to 5 की है किसी भी बॉडी के अंदर मेंसेस आई, मेंस्ट्रुअल साइकिल आया यानी कि ब्लीडिंग आई। ठीक है, उस तो बाद 6th तो लेके 13 तक ओवरी के अंदर oogenesis हुंदी है, ओवा बनदा है। ठीक है, 14th डे एक प्रोसेस हुंदी है एग दा रिलीज होना फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड एज द ओव्यूलेशन। ये अपनी डेफिनेशन है आज की। What is ovulation? Ovulation is the release of the ova, secondary oocyte, from the ovary into the fallopian tube on the day 14 of the menstrual cycle। उसके बाद 14 तो लेके 21 तक ए अगर फर्टिलाइजेशन होई तो एम्ब्रियो यूट्रस तक पहुंचता है एंड 21 तो 28 तक उथे एम्बेड होना स्टार्ट हो जाता है ते मदर नु मेंसेस स्किप हो जाते हैं, मदर नु मेंसेस स्किप हो जाएंगे क्योंकि वो लेयर मोटी होनी स्टार्ट हो जाएगी एंड द मेंसेस विल बी स्किप्ड ऑफ। ठीक है, अगर उथे कोई प्रेगनेंसी कोई आप ये कह रहे हैं कि कोई फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई तो फिर सेकेंडरी oocyte रप्चर हो जाएगा, वो लाइनिंग जेडी मोटी होनी शुरू हुई सी हौली हौली थिन हो जाएगी एंड ब्लीडिंग विल बी देयर। दोबारा फिर की आ जाएंगे मेंसेस। अपने को दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं बेटे, व्हाट विल हैपन इफ एग इज fertilized on the day 14 and what will happen if egg is not fertilized on the day 14। ਇਹ ਹੋਰ क्लियर होगा जो ਆਪਾਂ menstrual cycle ਨੂੰ डिटेल च करांगे। हुण मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ है कि एग फर्टिलाइज्ड होया ਤਾਂ ਕੀ होगा, नहीं होया ਤਾਂ ਕੀ होगा, होया ਤਾਂ अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो प्रेगनेंसी होगी, नहीं हुई तो मेंस्ट्रुएशन होगी। दैट्स ऑल इन अ शॉर्ट वे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे ओवम दी स्ट्रक्चर। क्लियर है, ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन की है रिलीज ऑफ द ओवा ऑन द डे 14 फ्रॉम द ओवरीज ऑफ द फीमेल। ठीक है, इन द सेकेंडरी oocyte स्टेज। ठीक है, फिर अपने को बेटे ओवम दी स्ट्रक्चर। ओवम दी स्ट्रक्चर है जी वो बहुत ही सिंपल जी स्ट्रक्चर है। आ मान लो मेरे को की है एक ओवम है। ठीक है, ओवम द साइटोप्लाज्म है ए अंदर, दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। हुण इहदे अराउंड एक होर कवर है जिहड़ा वो प्रेजेंट हुंदा है, एक मोटी लेयर। आ एक कोई लेयर है, दिस इज मैनू हाउ आई विल शो दिस।
आई विल शो दिस लाइक दिस, एक कोई लेयर है, एक मोटी जी लेयर है ओवम दे अराउंड। क्लियर? लास्ट च की हुंदा है कुछ एवें दे हैपहैजर्ड टाइप ऑफ द सैल्स ने जेड़े ओ प्रेजेंट हुंदे ने। ठीक है, कुछ एवें दी सैल्स दी लेयर है जेड़ी ओ प्रेजेंट हुंदी है, जो कि स्पर्म नु सरपास करनी पैंदी है। स्पर्म इस लेयर नु क्रॉस करके अंदर पहुंचदा है। तो सब तो बाहर जेड़ी लेयर है, लेयर ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड एज द कोरोनुआ रेडिएटा, द सेल्स ऑफ द कोरोनुआ रेडिएटा। ठीक है, इस तो नीचे जेड़ी लेयर है जिन्हों मैं एवें एवें करके शो किया है, मोटी लेयर, दिस इज ZP और जोना पेलुसिडा। ये ओ लेयर है जेड़ी एग नू जदों जाइगोट भी बन जाता है ना, तो उन्होंने गलत जगह पे प्रेगनेंसी होने तो रोकती है। मतलब देखो, फिलोपियन ट्यूब का डायमीटर छोटा है, मैं क्या कि हफ्ता लगता है एक एम्ब्रियो नू फिलोपियन ट्यूब चो नीचे आते, हो सकता है अंदर ही कितने फ्यूज हो जाए, अंदर ही लग जाए, एवें हुंदा है बहुत सारी। उन्होंने कहते इक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी एट द रॉन्ग साइड, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ट्यूब फट भी सकती है, प्रॉब्लम भी आ सकती है। बच्चा ਉੱਥੇ ग्रोथ किवें होगी, ਇੰਨੀ ਕੁ जगह 'ਚ ਬੱਚਾ ਤਾਂ नहीं ग्रो हो सकता ना, नाले ਉਹ इलास्टिक ही नहीं हैगी ना, यूट्रस इज इलास्टिक ਆਪਾਂ पढ़ के आए हैं। ठीक है, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੇਅਰ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਟ ਦ ਰੋਂਗ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, that prevents the pregnancy at the wrong site। clear? that is ZP, zona pellucida। इस तो नीचे ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरी लेयर जिहड़ी एग दी मेम्ब्रेन है उन्होंने आपां कहने आ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हुण दोनों लेयर्स दे सेंटर च मैं एक स्पेस दिखाई हुई है, इफ यू नो, इफ यू कैन कंसीडर दिस, तां आ स्पेस है बेटे, दिस इज द स्पेस, सारे किते दिख रही है, इत्थे इत्थे इक्वल जी आ रही है। दिस इज द स्पेस बिटवीन द ZP and plasma membrane, that is called as perivitelline space, perivitelline space, the space between the zona pellucida and the plasma membrane। इस तो बाद आ जाता है इहदा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, एंड फिर अपने कोल है न्यूक्लियस ऑफ द ओवम। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ द ओवम, ये ओवम दी स्ट्रक्चर है। ता वी हैव इज द सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा, सेल जोना पेलुसिडा, पेरीविटेलाइन स्पेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड कुछ स्ट्रक्चर्स होंदियां ने जिन्होंने कहते कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड एज द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। हुण ह्यूमन दा जिहड़ा ओवम है वो ए लेसिथल है, इहदे अंदर कोई यॉक नहीं हुंदा, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਯੋਕ ਮਤਲਬ ਯੈਲੋ ਸਟਰਕਚਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੈਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਐਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਲੈਸਿਥਲ ਵਿਦਾਊਟ ਦ ਯੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੈਸੀਕਲਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਰਟੀਕਲ ਗ੍ਰੈਨੂਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੈਰੋ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਰੀਵਿਟੇਲਾਈਨ ਸਪੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਲੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੂਸੀਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਅਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲਸ ਆਫ ਕੋਰੋਨੁਆ रेडिएटा। ठीक है, ये दोनों लेयर्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ एक तो प्रिवेंट करती है प्रेगनेंसी एट द रॉन्ग साइड एंड कोरोनुआ रेडिएटा स्पर्म नु हेल्प करती है कि वो केड़ा स्पर्म अंदर आऊगा। ठीक है, लकी वन स्पर्म विल कम इनसाइड। ठीक है, मतलब वो ਜਿਹੜੇ केमिकल सिग्नल्स ने ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग ਐਵੇਂ नहीं देखते है कि भी कौन सोना है कौन नहीं सोना, ਐਵੇਂ ਦਾ बॉडी ਦੇ ਅੰਦਰ कोई लॉजिक है ਜਿਹੜਾ ਉਹ प्रेजेंट नहीं ਹੁੰਦਾ। ठीक है,
ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, दैट्स ऑल अबाउट द गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, we have done with the formation of the sperm, structure of the sperm, we have done with the formation of the ovum and structure of the ovum also। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 क्वेश्चंस ने जो मैं भी कराऊंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर, आप डिस्कस करांगे, बट वो थोड़े लिए छड़ रही हाँ मैं। what the questions are, differences between the spermatogenesis and oogenesis and similarities between spermatogenesis and oogenesis। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂसेस ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਬਾय योरसेल्फ। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੋਗੇ, ਬਟ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟੇ। then we will move on to the next fertilization वाला chapter, the third part है जेड़ा वो start करांगे ਆਪਾਂ, that is with the menstrual cycle, fertilization, वो processes discuss करांगे ਆਪਾਂ। ठीक है।